नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक्स पर। और टॉपिक्स हमारा होगा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक्स होगा। टॉपिक का नाम है बेंजीन। बेंजीन। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, कुछ तो जानते होंगे थोड़ा बहुत तो क्योंकि क्लास 11th में भी ये आ जाता है, एंट्री इसकी क्लास 11th में हो जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो दोस्तों, बिना देर किए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे बेंजीन की। तो बेंजीन दोस्तों क्या होता है कि बेंजीन इज एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो क्या होता है बेंजीन? क्या होता है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन के बारे में जान लेते हैं। बेंजीन होता क्या है? बेंजीन इज एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन in which alternate single and double bonds are present. They are also known as एरोमेटिक कंपाउंड। ओके दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेंजीन एक्चुअली में होता क्या है। बेंजीन इज एन अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इन विच अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। क्या बात आती है कि बेंजीन एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, सिंगल या डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, और इनको हम क्या भी बोलते हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड भी बोला जाता है। मींस नेक्स्ट आता है द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। इसका क्या होता है? मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका ये होता है, स्ट्रक्चर होता है इसका ये, जिसमें कि अभी हमने कहा था डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस टाइप से इसके बॉन्ड होते हैं। और बेंजीन स्ट्रक्चर ये भी होता है, इसमें गोल भी लगा हो सकता है। ओके, ये तो क्या हो गए? हमारे स्ट्रक्चर हो गए, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स बोल सकते हैं इसको, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स। अब बात करते हैं इसकी किसकी इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। स्ट्रक्चरल अगर बात आती है तो CH, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C इधर आ जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, ये C यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर डबल, यहाँ C आ जाएगा, फिर यहाँ सिंगल आ जाएगा, यहाँ C, यहाँ सिंगल, यहाँ C, और यहाँ पर डबल आ जाएगा फिर से। ओके दोस्तों, तो बात करते हैं यहाँ पर H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ भी H होगा, यहाँ एक एक इसके साथ H जुड़े होते हैं। क्यों जुड़े होते हैं? दो दो क्यों नहीं जुड़े हुए? क्योंकि इसमें क्या होता है कि एक दो हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहे हैं और एक यहाँ पर कर रहा है, तो तीन हो गए और एक इसके साथ है। ओके, चार। ये क्या होता है? हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। ओके, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ओके ना, तो आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा कि ये बेंजीन क्या होता है। ये अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं, इनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। और जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है बेंजीन का, वो होता है C6H6। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कुछ नहीं लिखा हो तो समझ लेना यहाँ पर क्या, हर कॉर्नर पे मैंने पहले भी बताया था, जहाँ जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ कार्बन होगा। कार्बन है तो कार्बन 6 है, तो हाइड्रोजन भी क्या है? सबके साथ 6 है, 1 2 3 4 5 6। ओके ना, तो ये क्या होता है? बेंजीन होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन की, कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे। ओके, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। ओके दोस्तों, तो दोस्तों बात करेंगे इसके अब प्रिपरेशन की। तो प्रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं? तो प्रिपेयर जैसे कि हम अलग अलग करते आ रहे हैं, पीछे एल्कीन एल्काइन वगैरह पर प्रिपेयर हमने किया था, तो प्रिपेयर इसका भी हम करेंगे। तो प्रिपेयर इसके भी क्या कुछ काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं,
ओके, प्रिपरेशन के इसके भी काफ़ी सारे मेथड होते हैं। सबसे पहले हम बात देखेंगे फर्स्ट मेथड में, मींस प्रिपरेशन को देखेंगे। प्रिपरेशन, ओके दोस्तों, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले हमारी बात आती है किससे? सबसे पहली बात आती है क्या? व्हेन सोडियम salt of benzoic acid is what is heated with NaOH in the presence of CaO। ऐसा हमने ध्यान आया होगा, किया भी था हमने, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में किया था। ओके, CO, then what? benzene is formed। ओके, सबसे पहले हमने बात आती है कि जब when sodium salt of benzoic acid is heated, फर्स्ट ऑफ ऑल benzoic acid क्या होता है? बेंजोइक एसिड की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि बेंजोइक एसिड का मतलब होता है ओइक एसिड। अगर बेंजीन के ऊपर COOH होगा तो ये क्या हो गया? बेंजोइक एसिड हो गया। क्या हो गया? बेंजोइक एसिड। सो we are talking about the sodium salt of benzoic acid, so we have to use COONA। Is it clear? This is the sodium salt of benzoic acid। Okay, when react with NaOH in the presence of what? Calcium oxide, and on heating, then what will form? Benzene will form। Is it clear? Benzene is formed, and what? Along with the Na2CO3। what? Na2CO3। Is it clear? तो क्या होता है कि जब सोडियम सोल्ट, किसी भी सोडियम सोल्ट और बेंजोइक एसिड रिएक्ट होता है NaOH के साथ, CaO के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमारा बेंजीन और Na2CO3 बन जाता है। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड की बात क्या आती है? हम पढ़ चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन लास्ट रिएक्शन, व्हाट? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। व्हाट? व्हेन alkynes is passed through रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आ गया होगा माइंड में तुम लोगों के, अगर पहली क्लास आपने देखी होगी तो। थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 Kelvin, then alkynes polymerize and form cyclized benzene। Is it clear? Form what? cyclized benzene बना लेता है। रिएक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल what? CH and this one is the CH, ट्रिपल बॉन्ड, अगेन ट्रिपल बॉन्ड, दिस वन ऑल्सो ट्रिपल बॉन्ड। मैंने बताया था कि ये क्या होता है, एक बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। कब? व्हेन वी पास थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब and at what temperature? 873 Kelvin temperature। okay, now what will happen? This alkyne polymerized and to form the what? Benzene, and to form what? Benzene, this one, or we can say that this structure also, you can draw this structure also because both structure related to benzene। okay, this is the second method for the preparation of benzene। okay, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो थर्ड मेथड आता है। थर्ड एक और होता है दोस्तों इसका मेथड, क्योंकि जितने ज़्यादा मेथड हमें पता हो उतना अच्छा होता है, ताकि एग्जाम में अगर 2 पूछे हैं तो 2 लिख दो, और 3 पूछे हैं 3 लिख दो, और 1 पूछा है 1 लिख सकते हो, बट हमें मैक्सिमम काउंटिंग में इसको पता होना चाहिए। ओके, तो दोस्तों बात करेंगे हम आगे वाले की, तो इसको भी रफी कर देते हैं। ओके दोस्तों, हमारा नेक्स्ट वाला क्या मेथड होगा? सोच सकते हो क्या हो सकता है इसमें? तो हम ये बनाएंगे फिनोल से। अब कहोगे फिनोल क्या होता है? ओके, तो पहले बात करेंगे हम फिनोल, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नेक्स्ट वन इज वो थर्ड मेथड, व्हेन फिनोल
the formula of phenol is this one. Benzene, if OH is present on benzene, OH is present on benzene, then this is not what? Phenol. This is what? Phenol. When phenol react with what? Zn, means zinc dust. Zinc dust, this one is the dust of zinc. When we react alcohol and zinc dust, and on heating, what will we get? We will get benzene and plus ZnO. Okay, this one is the benzene. Okay, now how can you write the statement? When phenol is heated, with the zinc dust, then benzene is obtained. क्या बनेगा? बेंजीन बनेगा. ओके, देख सकते हो फिनोल को जिंक डस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, हीट करेंगे जब इसको, तो बेंजीन हमारा बन जाता है. चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि अब हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज पर. ओके, नाउ दोस्तों बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज पर. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. ओके, तो दोस्तों बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फिजिकल नेचर बताएंगे, उसमें कैसा उसका फिजिकल नेचर. और फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट? इट इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट. इट इज अ नॉन polar solvent, or we can say the non-polar compound. It is a non-polar compound. Is it clear? ये क्या होता है? Non-polar compound होता है. ओके ना. Second one, it is immiscible in water. It is immiscible in water, but miscible in organic solvents. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है क्या कि ये क्या नॉन पोलर कंपाउंड होता है. दूसरी बात होती है ये पानी में घुलता नहीं है, पानी में मिसिबल नहीं होता. इट इज मिसिबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या मिसिबल है, घुल जाता है. मीन्स इट इज अ कलरलेस solid or liquid having a characteristics order, ODOUR. इसमें क्या होती है? characteristics होता है, एक विशेष तरह की इसमें स्मेल आती है, एक अलग तरीके की स्मेल आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कलरलेस सॉलिड और लिक्विड. इज इट क्लियर? एंड हैविंग द characteristics order. ओके, नेक्स्ट वन D1 इज व्हाट? बता सकते हो? या पहले भी बताया, इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम. फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड में इट बर्न्स विद अ सूटी फ्लेम मीन्स अगर ये जलता है तो धुएं के साथ जलता है. सूटी मीन्स स्मोकी फ्लेम भी बोल सकते हैं, SMOKY, स्मोकी फ्लेम. और कार्बन जो बहुत ही धुएं के साथ, बहुत ज्यादा धुआं होता है, उसके साथ ये जलती है. ओके, दीज आर द व्हाट? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन. चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो. ओके, तो दोस्तों बात करेंगे अब हम आगे वाले की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात. केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? जिसमें बताती है केमिकल नेचर. ओके ना, केमिकल नेचर. ओके, केमिकल नेचर की बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज. दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रॉपर्टीज मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी क्या होगी, क्या हो सकती है फर्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये दे बेंजीन रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the presence of concentrated H2SO4, then what will form? Nitrobenzene will form. Means
when benzene is reacts with concentrated HNO3 means concentrated nitric acid in the presence of concentrated H2SO4 sulfuric acid, then nitrobenzene is formed. क्या बनता है? नाइट्रोबेंजीन. जब हम बेंजीन, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. when benzene react with what? React with a concentrated nitric acid, concentrated HNO3 in the presence of concentrated H2SO4, then what will happen? Nitrobenzene. First of all you have to draw the structure of benzene, then you have to write NO2, nitrobenzene, and plus what? प्लस what? क्या बनेगा इसमें? कोई बताएगा और क्या बन सकता है इसमें? यस, द सेकेंड वन इज व्हाट? कोई बताएगा क्या बनेगा? पता है किसी को क्या बनने वाला है? नाइट्रोजन. यस, फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन इज रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड in the presence of sulfuric acid. Okay, then to form what? Nitrobenzene. Okay, clear? ये लिखो, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेन है वही लिखना होता है. नेक्स्ट वन, यस, when benzene is reacts with chlorine, reacts with chlorine in the presence of FeCl3, then chlorobenzene is formed. Okay, then first of all you have to write benzene and plus chlorine in the presence of FeCl3, then what will happen? Chlorobenzene will formed, chlorobenzene Cl, and plus you can write also HCl also. जरूरी नहीं है HCl ना लिखना चाहो मत लिखो, but इच्छा है. This one is the chlorobenzene is obtained. The name of this one is what? Nitrobenzene, and this one is the chlorobenzene. Is it clear? Okay. फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन किसके साथ? कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रोबेंजीन बनाता है. सेकंड, बेंजीन किसके साथ? क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है, किसके प्रेजेंस में? FeCl3 के, और क्या बना लेता है इसमें? क्लोरोबेंजीन बना लेता है. ओके, ये दो मेथड्स हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अब फिर बताते हैं और आगे भी. अभी यस, नेक्स्ट आता है हमारा, अभी इसके 2-3 पॉइंट और होंगे. हाँ दोस्तों, डस्टर गड़बड़ कर रहा है, डस्टर रफ नहीं कर पा रहा सही से. ये व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ओके दोस्तों, बात करेंगे तीसरे पॉइंट की. किसके पॉइंट की? तीसरे वाले पॉइंट क्या होगा? तीसरा वाला पॉइंट ये होगा, when benzene means third one is what? When benzene is reacts with excess of chlorine. When benzene is reacts with excess of chlorine, is it clear? When benzene reacts with excess of chlorine in the presence of FeCl3, no, in the presence of dark atmosphere and anhydrous AlCl3, then hexachlorobenzene is formed. इज इट क्लियर? क्या बनता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन बनता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करता है? व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, और वी कैन से दैट 6Cl2 एक्सेस में लेना है, इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क एटमोस्फेयर,
dark atmosphere and in the presence of AlCl3, then what will happen? हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब कहोगे कि हेक्साक्लोरोबेंजीन कैसे लिखा जाएगा, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन देखो सिंपल, ये क्या होता है, बॉन्डिंग लगाया और यहाँ पर भी Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl हो गया, यहाँ पर भी Cl, सब जगह इसमें Cl जुड़ जाता है। ओके, हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसको हम क्या बोलते हैं, BHC मीन्स हेक्साक्लोरोबेंजीन। ओके, एंड अलोंग विद द व्हाट 6HCl। ओके, जरूरी नहीं है HCl पर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बनेगा, हेक्साक्लोरोबेंजीन हमारा बन जाता है। कब, जब बेंजीन किसके साथ, एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है। डी पॉइंट आता है, व्हेन बेंजीन इज रिएक्ट्स विद alkyl halide, when benzene is reacts with alkyl halide in the presence of anhydrous AlCl3, then what, then toluene, or we can say the methyl benzene is formed. Methyl benzene is formed. Clear? First of all, when benzene structure draw करो, क्या होगा जब बेंजीन किसके साथ रिएक्ट करेगा, alkyl halide, this one is the CH3Cl, and in the presence of AlCl3, and this one is what, anhydrous AlCl3, then what will happen, then benzene, and on the above the benzene which group is present, CH3 and plus what, HCl. This one is what, toluene. The name of this structure is what, toluene. Okay, these are the another method. First, जब बेंजीन एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है डार्क एटमॉस्फेयर के प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बना लेता है। ओके, नेक्स्ट आता है बेंजीन जब मिथाइल क्लोराइड मीन्स एल्काइल हैलाइड के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, एल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है, तो क्या बना लेता है, टोलुइन बना लेता है। चाहो तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आता है, फिफ्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होने वाला है एसिटिल एकाइल हैलाइड, और हम कह सकते हैं एसिटिल क्लोराइड। कोई फॉर्मूला पता है किसी को, फॉर्मूला क्या होता है एसिटिल क्लोराइड का? एसिटिल क्लोराइड क्या फॉर्मूला होगा, किसी को पता है क्या? हाँ, CH3, हाँ COCl, क्या फॉर्मूला होता है, CH3COCl मीन्स ई पॉइंट, व्हेन benzene is reacts with acyl halide, or we can say that acetyl chloride in the presence of anhydrous, again anhydrous AlCl3, then acetophenone is formed। क्या होगा जब बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ करेंगे, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एकाइल हैलाइड में CH3COCl के साथ करेंगे, किसके प्रेजेंस में, वही सेम एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में। तो दोस्तों हमारा इसमें क्या बनेगा, ये बनेगा बेंजीन हो जाएगा, और इसमें क्या बनने वाला है, एसिटोफिनोन में COCH3 बन जाएगा, और प्लस हमारा क्या बनेगा इसमें बनेगा HCl। ओके, तो दोस्तों ये हमारा फिफ्थ वाला पॉइंट हो गया, क्या, व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड, दिस वन इज द एसिटिल क्लोराइड,
व्हेन बेंजीन रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड टू फॉर्म व्हाट? एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन इज फॉर्म्ड। जब बेंजीन रिएक्ट करता है एसिटिल क्लोराइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो इसमें एसिटोफिनोन बनता है। तो ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन हो जाती है, फिफ्थ रिएक्शन हो जाती है। तो दोस्तों ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट भी। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा बेंजीन का पोर्शन, और ये क्या होता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में आता है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और आशा करते हैं कि आगे भी अच्छा टॉपिक्स लेके आए जो कि आपके समझ में आए। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ओके, तो दोस्तों जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।